Okay, question number 1. Homework number 1 we'll see first. Let's see this question. You see it carefully. इसको देखो, जब करंट 0 है तब वोल्टेज 5 है. तो when I is equal to 0, V is equal to 5. तो we know discharging equation क्या होती है? Since V is equal to E minus IR, this is the equation. Are you able to see it? So since V is equal to E minus IR, so putting the values here, V कितना है? 5. यहाँ पे जब करंट 0 है तो V is 5, E minus 0 into R, तो 0 ही हो जाएगा. यहाँ से E is equal to 5 volt आ गया. First part is done. Now second situation we'll see when voltage is 0. जब voltage 0 है यहाँ पर, उस समय करंट कितना है? 2 है. तो when V is 0, I is equal to 2 ampere. Therefore, since V is equal to E minus IR again, V is 0. E already we have calculated from here, from previous part. 5 we'll put it. I is 2 and R is to be determined. R is equal to 5 by 2. These are the answers. E 5 and R is equal to 5 by 2. Clear to everybody? एक बार हमने करंट 0 लिया तो वोल्टेज हमें 5 मिल गया ग्राफ देखने से. When we come here, करंट 0 तो वोल्टेज इज 5. तो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी. सेकंड में जब हम नीचे आ गए यहाँ पर वोल्टेज 0 लिया तो देखा कि करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है. तो 2 एक्सट्रीम कंडीशंस यूज करके हमने व्हाट वी हैव डन, वी हैव फाउंड आउट द E एंड R. अदरवाइज स्लोप एंड वो सब करने से भी कर सकते हो, बट व्हाई टू मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेंस इट कैन बी डन इजीली. ऑलराइट, ठीक है. Yes, sir. Yes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया था यहीं पर है ना. ये वाला भी आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू और नॉट. इसमें देखो ई 10 था और करंट 5 दिया था, एक रेजिस्टेंस दिया था, आर पूछा था, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया था. सॉल्व कर लेंगे. आर 15 आ जाएगा ओम्स ला. ये फिर ये अपना टर्मिनल पोटेंशियल दो तरह से निकाल सकते. चलो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. टर्मिनल पोटेंशियल कैन बी फाउंड आउट विद द टू फार्मूलाज. देखो, तो सिंस I is equal to E upon R plus R, नेट इंटरनल प्लस नेट एक्सटर्नल, एक ही रेजिस्टेंस है तो नेट निकालने की जरूरत नहीं. करंट इज गिवन 0.5, EMF is 10 divided by external which is to be found out, internal is 3. तो सॉल्व कर लेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.5 R प्लस 0.5 into 3, 1.5 is equal to 10. तो 0.5 R is equal to 8.5 बचेगा और ये 0.5 नीचे जाएगा, मतलब 1/2 होता है. तो R सॉल्व करने से इसका डबल हो जाएगा. कितना आ जाएगा? 17. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट जो है, टर्मिनल वोल्टेज दो फार्मूले से. एक तो तुम्हारा V डिस्चार्जिंग हो रही कि नहीं बैटरी की, दिस इज डिस्चार्जिंग. ऑलराइट, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है. देखो बैटरी करंट आउटवर्ड भेज रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर, है ना. तो डिस्चार्जिंग के टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या सीखा था? दिस वन, वेयर इट इज. तो पुट द वैल्यूज. E minus IR, E is 10, current is your 0.5, internal resistance is 3. 0.5 into 3, 1.5,
10 में से माइनस किया 8.5 वोल्ट इज द टर्मिनल पोटेंशियल। ऑलराइट, सेकेंड मेथड ये भी है, देखो जब बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ ये टर्मिनल पोटेंशियल, ये ए एंड बी, ठीक है, आर द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो अगर हम बाहर से सर्किट देखें, इफ वी सी फ्रॉम दिस साइड, करंट फ्लोइंग इज आई, करंट फ्लोइंग इज आई, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल इज आर, तो टर्मिनल पोटेंशियल आई आर से भी मिल जाता है हमें, आई इंटू आर से भी मिल जाता है बाहर के सर्किट देखा तो। ये जो फार्मूला लिखा हमने अंदर का सर्किट देख के लिखा, यहाँ का सर्किट। अभी बाहर से देखेंगे तो ए बी आर द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर से भी निकाल सकते हैं। आई वी हैव ऑलरेडी, आई वाज गिवन, आर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 17। यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दी हमने, 0.5 into 17, तो 8.5। So there are two methods with you. If you don't remember this formula, no problem. ये फार्मूला है क्या एक्चुअली? ये फार्मूला भी तो देखो इंटरनल नहीं, ठीक है, ये फार्मूला हम डिराइव अभी नहीं किया हमने, आज कर सकते हैं इस फार्मूले को डिराइव। ये कॉमन सेंस से मैंने बताया, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, उसमें वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो जो बचेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल होता है। ऑलराइट, तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये तुम्हें कॉन्फिडेंटली आना चाहिए विदाउट फेलिंग। डू इट, प्रैक्टिस कर लो इसकी 1-2 बार, बिना देख के सॉल्व करो। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी अनम्यूट एंड आस्क। कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लो। फार्मूला नोटबुक बना लिए तुम लोगों ने, एक मेक सेपरेट फार्मूला नोटबुक, उसमें डेली के फार्मूले लिखते जाओ, लिखते लिखते लर्न हो जाते हैं, फिर वो उसी में से रिवाइज करो। सीरीज एंड पैरेलल हो गया था, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ये करने थे हमें। पैरेलल का फार्मूला लगा दो। रह गए, हो गया था, 2 क्वेश्चन रह गए। ओके, ये वाले हैं। तो ये रेगुलर क्वेश्चन है, जैसे हमने कैपेसिटेंस के किए थे, वहां पे चार्ज निकाल लिया था पहले, यहाँ पर करंट निकाल लेंगे पहले हम लोग। आई इक्वल टू ई अपॉन R1 प्लस R2। ई तुम्हारा 9 दिया है और R1 प्लस R2 3 + 6 9 हो गया, ये भी 1 एम्पियर आ गया। यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो R1 के क्रॉस यहाँ का वोल्ट पोटेंशियल V1, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, I1 R1 3, तो 3 वोल्ट ड्रॉप होगा पहले रेजिस्टेंस में। दूसरे में भी V2 इज इक्वल टू, या माइनस करके निकाल लो, 6 - 9 - 3 6 आ जाएगा, या फिर यही ओम्स लॉ, I इंटू R2 करंट सेम रहेगा सीरीज में, I1 R6 R2 6, तो 6 दोनों को ऐड करके देखो 9 वोल्ट आ रहा है, जो कि बैटरी ने अप्लाई किया हुआ है। बैटरी इज ऑफ 9 वोल्ट, दिस पुट टुगेदर एडेड टुगेदर शुड गिव 9 वोल्ट। इट्स ऑलराइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। तो जो छोटा रेजिस्टेंस है वहां पर कम ड्रॉप होगा सीरीज में, पैरेलल में तो सेम ही रहता है। सीरीज में छोटे रेजिस्टेंस के क्रॉस ओम्स लॉ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, V इक्वल टू IR, R लेस करंट सेम, R लेस पोटेंशियल ड्रॉप लेस। कैपेसिटेंस में उल्टा था, इनवर्स आता था उसमें, क्योंकि फार्मूला ही उसके चेंज हो गए। वहां पे ओम्स लॉ नहीं लगाते, Q इक्वल टू C इक्वल टू Q बाई V वाला फार्मूला से Q इक्वल टू C इंटू V लगाते। ओम्स लॉ इज नॉट यूज्ड देयर कैपेसिटेंस में। सिमिलरली दिस, इसमें भी हमने क्या करेंगे, हाँ, I इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R2, इसमें सिंबल्स के टर्म में लाना है। तो V1 विल बी I इंटू R1, तो E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू E। और सिमिलरली V2 क्या आएगा, R2 अपॉन
R1 प्लस R2 इंटू ई। डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में ड्रॉप होते, देखो अगर तुम्हें पूरे फार्मूले से नहीं करना, केवल V1 V2 निकलना है, तो V1 निकलना है तो यहाँ पर R1, नीचे टोटल रेजिस्टेंस, इधर टोटल ईएमएफ, ऊपर ईएमएफ जो अप्लाइड वोल्टेज है। V है तो V लिखो, E है तो E लिखो। यहाँ पे V लिखा है तो V लिख देंगे हम यहाँ पर, सॉरी E लिखा है तो E, जो भी सिंबल है वो रिटेन करेंगे, और यहाँ पर भी ऐसे ही। तो डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में V1 है तो R1 है यहाँ पे, बाकी तो टोटल, और इधर टोटल वोल्टेज। कैपेसिटेंस में क्या आया था, V1 था, यहाँ पे C2 आया था, इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। नीचे C1 प्लस C2 था, यहाँ पे भी था। तो कैपेसिटेंस में इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में ड्रॉप होता है वोल्टेज, या डिक्रीज होता है या चेंज होता है। यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ से हम V को ड्राया, अपने पास फार्मूला है, उससे डायरेक्ट बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो जस्ट तो नोट कर लो इसको, जस्ट अगर तुम्हें, इफ यू कुड नॉट डू इट नाउ, जस्ट नोट डाउन, जस्ट 1 मिनट वेट। Okay, this was easy questions. थ्री रेजिस्टेंस दिए थे पैरेलल में, तो फार्मूला लगा दो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये आ जाएगा 20/19 आ जाएगा। आंसर मैंने ऊपर लिख के रखे हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक के, नथिंग मच टू एक्सप्लेन देयर, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इफ द combination is connected to battery of EMF 20 and negligible interaction, determine the current, ओम्स लॉ से करंट निकाल लो। इंटरनेशनल 0 है, नेग्लिजिबल है तो छोड़ दो। आर नेट कितना निकाला, 20/19, 19 ऊपर आ जाएगा। समथिंग हैज गॉन, समथिंग रॉन्ग और क्या, कुछ प्रॉब्लम है? ईएमएफ हमने सही लिया है, ठीक है। और इंटरनेशनल डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ये टोटल करंट आ गया, ये टोटल करंट आ गया। तो हमें लेकिन टोटल 20 आ रहा है ना, लेकिन हमें इंटरनल ईच रजिस्टर में चाहिए, तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला मैंने बता दिया था तुम्हें। तो I1 विल बी E/R1 और V/R1। जब इंटरनेशनल नहीं होता तो E एंड V दोनों इक्वल होते, तो 20/R1 2, ये 10 एम्पियर, दूसरे में 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, तीसरे में 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। टोटल करंट 19 आ जाएगा। ऐड करके देखो सब, 10 + 5 + 4 19। कैन यू कंप्लीट इट नाउ? ट्वेंटी अपॉन 5, नहीं दूसरा 4 है, दैट्स 5 एम्पियर एंड सो ऑन। डू कंप्लीटेड, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये डायरेक्ट, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। गिवन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में देखो 11/3 कब आएगा? इन दोनों को पैरेलल में लगा दो, 1 ओम एंड 2 ओम पैरेलल ले लो, 3 उनके नेट के साथ सीरीज। और ये कब आएगा? ये 2 एंड 3 को पैरेलल लो और इसको सीरीज में लगाओ, तब 11/5। यहाँ एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम में, और ऊपर R1 R2 अपान R1 + R2, तो R1 + R2 देखने से हमें पता लग रहा है 2 एंड 2 + 3 किया तो 5 आना चाहिए इधर। और इसमें R1 × R2 अपान R1 + R2, नीचे 1 + 2 3, यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है कि दोनों पैरेलल में होंगे, है ना। तो ये दोनों पैरेलल में एक साथ सीरीज में, और बाद में 2 पैरेलल में ये पहले वाले के साथ सीरीज में, तो ये आंसर आ जाता है।
एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है ये। ऑलराइट, यस सर। इसका उस दिन हो गया था कवर। ये रेजिस्टेंस एक एक बॉक्स का कितना आ रहा है? 1 1। तो ये आ रहा है तुम्हारा फार्मूला, वो R1 R2 वाला जो हमने दो दो में कन्वर्ट कर लिया उसको, ऊपर 2 नीचे 4, तो 2 इंटू 4 अपॉन 2 + 4। तो ये एक बॉक्स का आ गया 8/3, 8/6 सॉरी, देन इट विल बिकम 4/3। एक बॉक्स का 4/3 आ रहा है। कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं? 1 2 3 4, तो 4 32 इंटू बाय 4/3, नहीं 4 ही तो है ना, 16/3 आना चाहिए। इसका आंसर चेक कर सकते हैं, है क्या लिखा? मैंने नहीं लिखा। कट करके 3/3 आएगा, मैंने सिंपलीफाई नहीं किया है। कितना आ रहा है? 16/3 है ना, हाँ नो सर। प्रॉब्लम। और दूसरा वाला हमने डिस्कस कर ही लिया था, सारे सीरीज में थे। तो ये भी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक। और ये कंप्लीट करके अच्छे से नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में लिख के रखो, रिवीजन में टाइम सेव होता है। अगर तुमने ऐसे ही जस्ट रफली लिखा है तो नेक्स्ट टाइम समझ में नहीं आता अपने को। और नोटबुक बना लो फॉर्मूले की। नाउ ये दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ यू सी दीज 2 क्वेश्चंस, इसमें कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं? R1 से लेकर R6 तक दिख रहे हैं। तो इफ आई आस्क यू फाइंड द इक्विवेलेंट, इसका सिंपलीफाइड डायग्राम बनाओ टू गेट द नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो थोड़ा सा सिंपलीफाइड डायग्राम अगर हमने बना लिया तो नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ए एंड बी के बीच में। तो पहला और दूसरा दोनों ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। डिफरेंस इज एट सेंटर, उनके सेंटर में एक डिफरेंस है। देखो इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पे ज्वाइंट है दोनों, लाइव वायर टच कर रही है। करंट जो इधर से आया इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। बट यहाँ पे दोनों लाइव वायर टच नहीं, ऐसे आर्क बना दिया ना, तो बोथ द वायर्स आर नॉट टचिंग ईच अदर, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो करंट इसमें आया पूरा इसमें जाएगा, इसका वाला इसमें जाएगा, इट विल नॉट क्रॉस ओवर। ब्रांच का करंट दूसरी ब्रांच में नहीं जाएगा। दोनों गैप है, देखो यहाँ पर दोनों वायर्स के बीच में, इफ दे आर लाइव वायर नॉट इंसुलेटेड, दे हैव सर्टेन गैप, करंट विल नॉट क्रॉस ओवर। आर्क का मतलब ये होता है। तो अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊं, पहले वाले का देखो ऐसे बनेगा, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, बिकॉज सपोज ये हमने बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, तो ये वाला पॉइंट 1 पे आ जाएगा, ये भी 1 पे आ जाएगा, कंप्रेस होकर सिंगल पोटेंशियल पे। तो ये 1 हो गया, ये तुम्हारा पॉइंट ए इधर है, इसको 1 लिख दिया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस 1 के साथ ही कनेक्टेड है। और इधर वाला भी वही 2 पॉइंट लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे। और ये वाला फर्स्ट एंड लास्ट वाला, ये वाला और ये वाला, ये R1 इन पूरे ब्रांच के क्रॉस कनेक्टेड है। और ये वाला भी दोनों पैरेलल में आएंगे, देखो यहाँ पर। ऑलराइट, बट यहाँ पर देखो ये वाली वायर फुल थ्रू आउट है ये, तो इसको हम थोड़ा सा कनेक्शन, इसको थोड़ा नीचे ले जाएंगे, इसको ऊपर लगा, दूसरी वाली वायर के साथ टच तो करनी नहीं। देखो ये R2 R5 एक साथ रहने वाले, उनको हमने रीअरेंज कर लिया ऐसे, दिस इज R2, दिस इज R5, एक ब्रांच के ही पार्ट है वो। और ये R4 है, ये R3 है, एक ब्रांच के पार्ट है। R4 R3 को हमने थोड़ा रीअरेंज करके ऐसा। अभी ये दोनों सीरीज में रहेंगे, ये दोनों भी सीरीज में, फिर इनका जो नेट आएगा, ये और इसका नेट और ये चारों पैरेलल में हो जाएंगे। whereas in this these two are in parallel और these two are in parallel, तो इनका पैरेलल का फॉर्मूला लगा के नेट निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस बच जाएंगे, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा ना, और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। इसका जो नेट आ जाएगा इसके और इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो ये बोर्ड में पहले दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, दे कैन बी रिपीटेड नाउ आल्सो। लॉन्ग बैक फ्रीक्वेंटली पूछ लेते थे, दे आस्क कंटिन्यूअसली, एक बार ये पूछा एक बार ये पूछा, ऐसा करके। तो अगेन दे कैन बी रिपीटेड एनी टाइम। सीबीएसई बोर्ड का लॉन्ग बैक दे वन आस्क। तो अगर हमें आइडेंटिफाई हो गया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। ओनली यू आर लेफ्ट विद द कैलकुलेशन सही करनी है तुम्हें।
इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, अनम्यूट करके पूछ लो इसमें। ऑल राइट, चलो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. देखो, just let me give you this situation. सिचुएशन ये है कि वन इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एंड कंपटीशन दोनों के लिए। एक वायर है आर ओम की रेजिस्टेंस की, उसको हमने सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे यहां से स्टार्ट किया सिंगल टर्न, तो हमें बताना है कि उसके डायगनली अपोजिट पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना आएगा। यूनिफॉर्म वायर है ना, of resistance R is converted into circular loop of 1 turn. Into circular loop of 1 turn. Find net resistance just find, okay, find net resistance, नीचे लिख रहा हूं मैं, find net resistance between two diametrically opposite points, diagonally a diametrically opposite point. A and B. Could you get the answer? किसी का आंसर आ गया है क्या मेरे लिखते लिखते? 0. कैसे? सर क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है रेजिस्टेंस आर का, तो सर जो इस डायरेक्शन में होगा वही सेम उस डायरेक्शन में होगा, तो नेट तो 0 ही आएगा ना, बस अपोजिट डायरेक्शन रहेगा इसलिए 0 हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हमने यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फ्लो होना चाहिए फिर। ऐसे सोचना है ना, जो पॉइंट के अक्रॉस पूछा जाता है वहां पे बैटरी कनेक्ट करके हमें देखना है, तो इनफाइनाइट करंट होना चाहिए फिर, अगर जीरो रेजिस्टेंस आ रहा है तो विल इट बी ट्रू? तो जीरो इज नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट, और किसी का आंसर है? R/4। R/4 कैसे? सर आधी वायर ऊपर है तो R/2 उसका रेजिस्टेंस होगा, ओके, आधी नीचे। ऑलराइट, ठीक है। इसके दो पार्ट कट कर लिए हमने यहाँ से, ये एक पार्ट R/2 का हो जाएगा। यूनिफॉर्म इसलिए लिखना जरूरी होता है, नहीं भी लिखा है तो जस्ट कभी कभी मिस कर देते बोर्ड एग्जामिनेशन वाले या कंपटीशन वाले, तो डोंट लीव द क्वेश्चन, है ना। तो R/2, तो आधा ऊपर आ गया ये और आधा नीचे आ गया, ठीक है। तो दो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये R/2 है और ये आधा नीचे R/2 है। पैरेलल है ये, पैरेलल में R/2 अगर पैरेलल में लगे होंगे तो R/4 आएगा, करके देख लो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। उससे भी आसान तरीका मैंने बताया, आइडेंटिकल होते तो क्या करता है, क्या करना पड़ता है आइडेंटिकल होते तो, वन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। वन रेजिस्टेंस की वैल्यू R/2, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने पैरेलल में, 2 ही है, तो R/4। अच्छा, 3 पार्ट में कट किया, अच्छा उसमें फिर तुम्हारा वो नहीं बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा आपको। 3 पार्ट में कट करेंगे तो R/3 R/3 पैरेलल में लगा देंगे तो R/9 हो जाएगा। R/3 1 वायर का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वायर्स 3, तो R/9 हो जाएगा। चार पार्ट किए तो R/4 तो
R by कितना आ जाएगा, R by व्हाट इज कॉल्ड 16 आ जाएगा ना, आ रहा समझ में? यस सर। तो ये क्वेश्चंस, अच्छा एक बात बताओ, चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, हाँ एनी डिफिकल्टी? सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। ये लिख लो, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जस्ट राइट डाउन। Saranya, you have joined? Saranya, why are you so late? अच्छा देखो, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पता कैसे आया था, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, वायर क्या उसमें असाइनमेंट में दिया भी होगा। ओके, नोट डाउन कर लो। डन। इसको एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसमें। देखो ये वायर रेजिस्टेंस आर ओम का है ना, तो उसको कट कर लिया हमने आर बाई 2 इक्वल पार्ट में। ये कितना हो गया, R/2। सॉल्व नहीं करेंगे, डोंट ट्राई, जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है? दोनों पार्ट R/2 R/2। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वायर। दिस क्वेश्चन इज ओवर नाउ। इसका हम सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं अभी। तुम्हारे पास रेजिस्टेंस R ओम का एक वायर है यूनिफॉर्म, उसके तुमने 2 पीस कर लिए, ईच पीस विल हैव R/2 R/2। फिर इफ आई से यू इसको स्ट्रेच करके ओरिजिनल लेंथ में ले आओ, स्ट्रेच इट एंड ब्रिंग इट टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है? और फिर उनको ओरिजिनल लेंथ ले आए स्ट्रेच करके, ठीक है? ओरिजिनल लेंथ तक तो थोड़ी, अभी इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। किसी को याद है फार्मूला क्या, स्ट्रेचिंग में फार्मूला क्या होता है? उस फार्मूले से फिर स्ट्रेच करने के बाद इसके दोनों के रेजिस्टेंस निकाल लो R डैश, ऐसा कुछ फार्मूला था। दोनों के नए रेजिस्टेंस निकाल के पैरेलल वाला फार्मूला लगा दो, फिर आधा हो जाएगा। जो भी नया रेजिस्टेंस है, जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसका आधा हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं बोर्ड में, तो तुम लोग यू शुड बी इन पोजीशन टू, इवन कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट, नीट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्ट्रेचिंग के क्वेश्चन बोर्ड में रेगुलर आते हैं, उसी में चेंजेस करते हैं वो लोग। सीबीएस नीट वाले भी फिर वहीं से बनाते हैं। तो जस्ट रिवाइज द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस जो हमने कराया था, तुम्हें टच में रखो। जो भी टॉपिक हो जाता है ना, इफ आई आस्क यू एनी टाइम, जस्ट आंसर शुड बी कमिंग इमीडिएटली। स्ट्रेचिंग में एन टाइम्स हो जाए, डबल लेंथ हो गई 2 स्क्वायर आ जाएगा, और वायर का रेजिस्टेंस कितना है R/2, तो 4 इंटू R/2 2R हो जाएगा। फिर पैरेलल में लगा देंगे 2R वापस R रेजिस्टेंस आ जाएगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर R आ जाएगा। स्ट्रेच करके डबल किया, कहाँ है वो स्ट्रेचिंग वाला, स्ट्रेचिंग वाला कहाँ गया, डबल करने, हाँ ये फार्मूला आता देखो, है ना? तो ये होता था। ये वाला याद चलो, जैसे R2/R1, तो कितना था, एक पीस का R/2 था, लेंथ डबल हो गई थी, तो ये R2 इज इक्वल टू 4 इंटू R/2, तो 2R हो जाएगा एक पीस का। दोनों को पैरेलल में लगा दो तो वापस R आ जाएगा। तो मतलब एक तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर सकते हो। एक अच्छा सा शॉर्टकट क्वेश्चन बन गया इससे कि भाई कोई वायर है यूनिफॉर्म, उसके 2 पीस किए, दोनों पीस को ओरिजिनल पुल करके स्ट्रेचिंग करके ओरिजिनल लेंथ में ले आए, फिर पैरेलल में लगा दिया, तो जितना पहले रेजिस्टेंस था उतना ही बाद में रहेगा। तो ये जस्ट याद रखेंगे तो फटाफट। इसमें तो कोई एक बार क्वेश्चन में कहीं पढ़ा था, उसका रिवर्स क्वेश्चन आया था। इसमें ये दिया था कि भाई एक वायर को ऐसे कनेक्ट करके ब्रेक ब्रेक करके और सर्कल के शेप में बना दिया उसको, और नेट रेजिस्टेंस जो है सर्कल का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच का
नेट रेजिस्टेंस कोई 10 ओम था, 10 ओम हो गया था। एक मिनट, जस्ट इसको मैं हटा दो, एक्स्ट्रा पॉइंट हटा दो। तो दिया था कि सर्कल का डायमेट्रिकली अपोजिट 10 ओम हो गया था। तो ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस कितना है? ओरिजिनल वायर का कितना होगा? तो यही 40 फार्मूला। हाँ, तो ये R/10 तुम्हारा, R/4, 40 इज द राइट आंसर। R/4 जो है 10 दिया हुआ है, तो R विल बी 4 into 10, 40 हो जाएगा। तो ये एक ही क्वेश्चन को रिवर्स करके या कुछ और चेंजेस करके पूछ लेते है ना। और डिफिकल्ट बनाना है तो दोनों पीस कर लो पहले, है ना, या उसको फिर स्ट्रेचिंग भी करो, फिर सर्कल बनाओ। सर्कल में लगाते तो पैरेलल ही होता है ना, सर्कल में कुछ नया तो हो नहीं रहा है, पैरेलल ही हो रहा है वो। तुम्हें तुम्हारा टेस्टिंग करने के लिए सर्कल में लगा दिया या कुछ और नया शेप बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, है ना, कट करके तीन। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे भी था, वायर को 3 पीस कट किए और ट्रायंगल बना दिया उसका, फिर किसी दो वर्टेक्स के बीच में, दो वर्टाइसेस के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखते हैं, उसको भी यहीं पे करके लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट यू कैन, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन जस्ट इजीली डू इट। देखो, ये 3 पीस कर लिए हमने रेजिस्टेंस के, जस्ट समझाता हूँ। तो R/3, 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 तो तुमने उसका ट्रायंगल बना दिया था। तो R/3, 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 ये पॉइंट ए है, ये बी है, दो किसी भी दो पॉइंट के बीच में। तो अभी ऊपर वाले दोनों अभी तुम्हारे क्या होंगे, ये सीरीज में हो जाएंगे। ये इसका नेट जो है 2R/3 इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है धीरे धीरे धीरे। समझ में आया क्या बताया मैं? इसमें स्टिचिंग नहीं किया, केवल पीसेस करके ट्रायंगल बना दिया कि किसी भी दो वर्टाइसेस के बीच में। बाय द वे कितने आ रहा है चेक करके देखें कितना आ रहा है। तो 2R/3 ऊपर वाली ब्रांच का आ गया, नीचे वाले के साथ पैरेलल है वो, तो ये 2R/3 प्लस R/3। तो ये 3 जो है, एक 3 तो चला जाएगा, कितना हो रहा है 2, 2/3, और इधर कितना 2/9 आ रहा है, कितना आ रहा है? नहीं, हाँ 2/9 आ जाएगा, ठीक है। 2R²/9 अपॉन नीचे कितना आ रहा है 3R, R ही बच रहा है ना, 2R/9 है। तो ये कैलकुलेशन तो योर तुम्हारा लुक आफ्टर है, कैलकुलेशन जितनी प्रैक्टिस करेंगे। हटा दें, ये सब समझ में आ गए पॉइंट। अभी मीटिंग अभी जस्ट ब्रेक होने वाली है, और इसके बाद फिर से ज्वाइन करना है तुम लोगों को, सेम पासवर्ड सेम आईडी से, विद इन 1 मिनट। एंड वी हैव क्लासेस अल्टरनेट, दोज हु आर वर एब्सेंट यस्टरडे या मंडे को, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए अल्टरनेट डे क्लासेस हैं अभी, एंड टुमारो नो क्लास, एंड टुडे वी विल अगेन ज्वाइन एंड कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। नाउ अनम्यूट एंड आस्क, कुछ डिफिकल्टी है, कुछ पॉइंट मिस हुआ है तो बताओ, एंड otherwise I'll continue further. Okay, अच्छा, ये क्वेश्चन है, देखो, find the net resistance between point A and B if all resistances are R। ये सारे जो तुम्हें दिख रहे हैं ये सभी R है, ये और ये, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, देखो यहाँ पर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, है ना। तो कैसे करेंगे ये? सर जो ए बी है वो पैरेलल में रहेगा ए से लेके जो ऊपर वाले पॉइंट का ट्रायंगल है उससे, और ऊपर वाले पॉइंट को लेके बी से लेके ये दोनों सीरीज में रहेंगे। ठीक है, कितना आएगा बताओ, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, जस्ट सी। और कोई एक्सप्लेन करेगा ये कैसे करेंगे इसको? सर R/3
पहला स्टेप करेक्टली बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या बता रहे हैं, उसी में सब कुछ है। भूपेश, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर सर सोच रहा हूँ सर, अभी पता नहीं है। खुशी, खुशी 2, खुशी पाओजा, Yes, sir. Yes, sir. बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सर जो सब तीनों दो दो के पेयर बन रहे हाँ, हैं वो तीनों हाँ। पैरेलल में होंगे। ओके करेक्ट। ये तो पैरेलल में दो दो जो है ना पैरेलल में, अब यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको सीधे यहाँ से ज्वाइन कर लो, ऐसे 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 कर लो, कनेक्शन निकाल के ऐसे कर लो, ऐसे, और इसके ऐसे आ जाएंगे, इसके ऐसे आ जाएंगे, कनेक्शन एंड्स पे लगा लो। तो अभी क्लियर दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल। सब मैंने वही बोला था कि मतलब पूरा अच्छा, निकालने के तो तुम्हारा आंसर बताओ, तब तक आंसर निकालो। r/3 कितने आ रहा है? r/3 आ रहा है। ओके, खुशी का r/3 आ रहा है। सेम मेथड से किया ना, बाकी लोगों का देखो, चेक करो। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है पेयर पे आपस में पेयर पैरेलल में है, तो r/2 जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, वैसा टाइप हो गया ये, r/2 का ट्राइंगल बन गया। तो इसका आंसर जो भी आएगा मुझे सॉल्व करके भेजो, पूरी हिंट तुम्हें मिल गई 100%। ठीक है, ये वाला देखो, इसकी कोई हिंट नहीं देने वाला हूं मैं तुम्हें, केवल क्वेश्चन